अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ी-सी बात करने जा रहे हैं रिवर्स सोर्सिंग के हवाले से कि रिवर्स सोर्सिंग है क्या और कीपा के थ्रू रिवर्स सोर्सिंग किस तरीके से की जा सकती है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि रिवर्स सोर्सिंग हम एक ऐसे प्रोसीजर को कहते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट पहले निकालते हैं और उसकी सोर्सिंग बाद में ढूँढते हैं। अब कीपा के थ्रू हम किस तरीके से रिवर्स सोर्सिंग कर सकते हैं। कीपा के थ्रू हम लोगों ने प्रोडक्ट्स निकालने होते हैं। अब प्रोडक्ट्स किस तरीके से निकालते हैं, डिफरेंट हमारे पास क्राइटेरियाज़ हैं। आज हम उन सारे क्राइटेरियाज़ को डिस्कस करेंगे कीपा के थ्रू किस तरीके से प्रोडक्ट्स निकालने हैं और किस तरीके से आप एक प्रोडक्ट निकाल के उसके सोर्स तक पहुंच सकते हैं, उसके ब्रांड तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के पास कीपा होना चाहिए। आप लोग कीपा में आएंगे, आपने सिंपली यहाँ पे डाटा पे क्लिक करना है। डाटा में हमारे पास आ जाएगा प्रीमियम डाटा एक्सेस। अब ये हमारे पास सारे फ़िल्टर्स आ गए हैं जो हम लोगों ने यूज़ करने हैं। जो सबसे पहला हमारा फ़िल्टर है जो हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास आ जाता है सेल्स रैंक का। देखिए फ़िल्टर्स तो हम लोग यूज़ करते ही हैं, ठीक है, लेकिन कौन सा फ़िल्टर क्यों यूज़ होता है ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सबसे पहले आ गया सेल्स रैंक। सेल्स रैंक का जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता है कि सेल्स रैंक हमारे पास बीएसआर को हम कहते हैं, बेस्ट सेलर रैंक। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि किसी भी प्रोडक्ट का सेल कितनी है, ठीक है। इसका एक जनरल फार्मूला है कि जो जितना सेल्स रैंक ज़ीरो के करीब होगा उस आइटम की सेल उतनी ज़्यादा होगी। अब इसमें हमारे पास आप देख रहे होंगे कि ऑप्शंस आ रही हैं, करंट की आ रही है 30 डेज़, 90 डेज़, 180 डेज़, ठीक है, एवरेज की। तो हम लोग सेल्स रैंक यूज़ करते हैं 90 डेज़ एवरेज का। क्यों यूज़ करते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोगों के जहन में आ सकता है। 90 डेज़ एवरेज का हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इस प्रोडक्ट पे हम काम करने जा रहे हैं, कहीं ये प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है। तो हमें एक करंट स्टेबिलिटी बेसिकली हम चेक कर रहे होते हैं प्रोडक्ट की। अगर 3 महीने से उसका रैंक स्टेबल है तो मोस्ट लाइकली उसका रैंक जो है वो पहले भी स्टेबल रहा होगा। तो यूएसए के अंदर हम कर रहे हैं, यूएसए के अंदर हम सेल्स रैंक यूज़ करेंगे 1 टू 50,000, ठीक है। ये एक जनरल हम यूज़ करते हैं 1 से 50,000 तक के दरमियान का। आप लोग इस नंबर्स को आगे पीछे कर सकते हैं। आप 100 से 50,000 कर लें, 100 से 10,000 कर लें। मुख्तलिफ़ फ़िल्टर्स आपने ट्राई करने हैं, हम मुख्तलिफ़ फ़िल्टर्स ट्राई करते हैं ताकि हमारे पास डिफरेंट रिज़ल्ट्स आ सकें। ये हमारा फर्स्ट फ़िल्टर है, आई होप ये आप लोगों के लिए क्लियर हुआ होगा। सेकंड फ़िल्टर हमारे पास आ जाता है अमेज़न इन स्टॉक, ठीक है। तो अमेज़न को हमने आउट ऑफ स्टॉक करना है। अब अमेज़न की ये बेसिकली प्राइस की बात हो रही है कि अमेज़न कितनी प्राइस तक सेल कर रहा हो। तो अमेज़न क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है, किसी भी लिस्टिंग के अंदर। अब क्यों नहीं चाहिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के ज़हन में ये भी आया होगा। हम अमेज़न हमें इसलिए नहीं चाहिए कि अगर अमेज़न सेल कर रहा है तो हमें बाय बॉक्स मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम है, क्योंकि अमेज़न की प्राइस बहुत लो होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सेलर्स। तो अमेज़न के साथ प्राइस कंपटीशन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अमेज़न को हम कर देंगे आउट ऑफ स्टॉक। अब हमारे पास आ गया न्यू डॉलर, ठीक है। अब न्यू का हम नहीं जाते क्योंकि हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं FBA सेलर्स की। तो हम थर्ड पार्टी FBA की प्राइस लगा लेंगे, ठीक है। मिनिमम $10, ठीक है, और मैक्सिमम जो है हम चले जाते हैं लेट्स सपोज $50 तक। अब स्टिल इसमें भी आप लोगों ने चेंजिंग्स करनी है, मुख्तलिफ प्राइस सेट्स जो लगा के आप लोग चेक करते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ हम नीचे आते हैं। अब बाकी फ़िल्टर्स को आपने छोड़ देना है। अब हमारे पास वो पूछेगा कि आपको कैटेगरी कौन सी चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज हम अभी बात कर रहे हैं कि हम आर्ट क्राफ्ट एंड स्विंग में काम करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से हम आर्ट एंड क्राफ्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और साथ साथ जो है अब यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देख रहे हो तो अभी तक हमारे पास 35,000 प्रोडक्ट्स शो कर रहा है ये, ठीक है। कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑफ़र काउंट्स में।
यहाँ पे लोग जो हैं वो दो फ़िल्टर्स में कंफ्यूज होते हैं, एक है न्यू ऑफ़र काउंट और एक है काउंट ऑफ रिट्रीव्ड लाइव ऑफ़र्स। देखें, हम दोनों फ़िल्टर्स को कभी यूज़ करते हैं, कभी हम न्यू ऑफ़र काउंट में चले जाते हैं, कभी हम काउंट ऑफ रिट्रीव्ड लाइव ऑफ़र्स में चले जाते हैं। अब जो काउंट ऑफ रिट्रीव्ड लाइव ऑफ़र्स है, इसमें हम स्पेसिफिकली सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमें इतने FBA चाहिए, जबकि न्यू ऑफ़र काउंट में हमारे पास FBA प्लस FBM दोनों सेलर्स आ रहे होते हैं। तो इस टाइम क्योंकि हमारा फोकस FBA है, हम कहते हैं हमें मिनिमम 5 FBA चाहिए और मैक्सिमम हमें 20 FBA चाहिए। ठीक है, अब आप अगर हमारा ये प्रोडक्ट का काउंट देखें तो ये 1033 प्रोडक्ट्स हमारे पास रह गए हैं। अभी हम मज़ीद नीचे आते हैं। बाय बॉक्स सेलर वो पूछ रहा है बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए, तो हम कहेंगे बाय बॉक्स थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए। थर्ड पार्टी से मुराद हम लोग जो सेल कर रहे हैं। ठीक है, बाय बॉक्स FBA होना चाहिए। यस, डिजिटल प्रोडक्ट्स की हमें ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम नहीं कर रहे। वेरिएशंस के साथ हम जाते हैं नॉर्मली, इसलिए वेरिएशंस को हम करेंगे कि आने दें। इसके अलावा रेटिंग, ठीक है, रेटिंग अब हम कहते हैं कि मिनिमम जो है वो 3.5 हो। ठीक है, अब 3.5 क्यों हो, अक्सर लोग पूछते हैं। 3.5 रेटिंग इसलिए हो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि रेटिंग जितनी कम होगी वो इस चीज़ को वाज़े करती है कि इस आइटम की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। क्वालिटी अच्छी नहीं है तो रिटर्न्स आएंगे तो हमें पैसों का भी नुकसान होगा और हमारे अकाउंट पे भी मसला आएगा। ठीक है, इस वजह से हमें रेटिंग नहीं चाहिए, 3.5 से कम रेटिंग नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको चेक्स आप लोग लगे हुए देख रहे होंगे। ठीक है, इसमें अब हमारे पास जो चेक हमने यूज़ करना है वो हम यूज़ करते हैं जी, अमेज़ोन ऑफ़र एग्जिस्ट, ये इसको अनचेक कर देना है हमने। अमेज़ोन ऑफ़र इज़ इन स्टॉक एंड शिपेबल। ठीक है, कि अमेज़ोन की ऑफ़र स्टॉक में और अभी शिप हो सकते हैं यूनिट्स, मतलब अमेज़ोन आ सकता है। अमेज़ोन ने प्री ऑर्डर किया हुआ है, हम इसको भी हटा देते हैं। इसके अलावा अमेज़ोन ऑफ़र बैक ऑर्डर्ड हुई हुई है, हम इसको भी हटा देते हैं। देखें, हम अमेज़ोन क्या लिस्टिंग के ऊपर मौजूद होने से जितना बच सकते हैं ना, हम उतना ख़ुद को बचाते हैं। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं। इसके अलावा एडिशनल स्विचेस में हमारे पास हम एडल्ट प्रोडक्ट को नो कर देंगे। ठीक है, एडल्ट पे हम काम नहीं कर रहे, और ये हमारे पास इसके अलावा ट्रेड इन एलिजिबल को आप नो कर दें। ये अब हमारे पास 917 प्रोडक्ट्स हमें शो कर रहा है यहाँ पे। अब सिंपल फाइंड प्रोडक्ट्स पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स लोड हो गए। अब करना हमने क्या है कि हमने वन बाय वन इन सारी प्रोडक्ट्स को ओपन करना है। ठीक है, और इनको चेक करना है कि क्या ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे क्राइटेरिया के ऊपर आ रही है या नहीं आ रही। अब इससे हम शुरू करते हैं। यहाँ पे अब छोटा सा अमेज़ोन का आप देख रहे होंगे बना हुआ आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट विंडो में ले जाएगा, इस आइटम को ओपन कर देगा। अब इसमें अगर आप देख रहे हैं तो इसमें अब बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ रही हैं। ठीक है, वेरिएशन को किस तरीके से चेक करना है उसके ऊपर भी मैं एक बाद में वीडियो सेपरेट बना दूंगा। हम वेरिएशंस के साथ काम करते हैं, हमने बस ये चीज़ चेक करनी होती है कि हम जिस वेरिएशन के साथ जा रहे हैं उसकी सेल है भी या नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें वो वाली वेरिएशन चाहिए जिसकी सेल है। ठीक हो गया, अब हमने देख लिया यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई इसकी, $12 का ये सेल हो रहा है। ठीक है, 8 सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अब आप आ जाएं इसके कीपा के ग्राफ पे। कीपा ग्राफ आप सब लोगों को इधर शो हो रहा है। इधर से हम आ जाते हैं जी 3 मंथ ग्राफ पे। 3 मंथ में हमारे पास ये सेल्स रैंक इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, 50 सेल्स रैंक है, तो बहुत ज़्यादा सेल्स होने वाली हैं इस आइटम की। अब ये जो हमारे पास आप ऑरेंज देख रहे हैं ये हमारे पास बाय बॉक्स प्राइस है। ठीक है, 1288 पे भी चल रहा है, थोड़ा सा अप एंड डाउन भी हो रहा है। ठीक है, अब हम एक इसकी और चीज़ चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स में आते हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स में आने के बाद इधर हम इसका सेल्स रैंक की हिस्ट्री हमें सारी मिल जाती है। इसके अलावा हमें थर्ड पार्टी की प्राइसेस का आइडिया हो जाता है। अगर ये अब आप देखें जिधर मेरा एरो है, थर्ड पार्टी करंट प्राइस 12.06 है,
90 डेज़ की एवरेज 12.37 है, 180 डेज़ की एवरेज 12.61 है। तो प्राइस भी इस आइटम की स्टेबल है, ठीक है। मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि प्राइस वार के चांसेस भी कम हैं, क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल आ रही है 180 दिन से। इसके अलावा आप न्यू ऑफ़र काउंट देख सकते हैं, कितने नए सेलर आ रहे हैं इस पे। लाइक 180 डेज़ में 8 थे, फिर 90 डेज़ में 7 थे, फिर 30 दिन में भी 7 थे, और अभी एक और सेलर आके टोटल 8 हो गया। ठीक हो गया। यहाँ से हमने प्रोडक्ट को देख लिया। इसके बाद अब हमने यहाँ से देखना है इस ब्रांड का नाम। इस ब्रांड का नाम है, इधर मैं आपको दिखाऊँ, सर्किट स्टोर, ठीक है। ये ब्रांड का नाम है। अब हमने करना क्या है, हमने गूगल पे जाना है, हमने सिंपल लिखना है सर्किट स्टोर यूएसए, ठीक है। अब इसमें हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसकी वेबसाइट निकालने के लिए, क्योंकि नाम थोड़ा सा जनरल है तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो अब हम इसे देखते हैं ये है क्या चीज़, सर्किट एवरीडे आयरन, ठीक है। तो हम एवरीडे आयरन, ठीक है, हम इधर लिखते हैं सर्किट एवरीडे आयरन ऑन, ये आ रहा है हमारे पास। अभी हमें अमेज़ोन पे दिखा रहा है, वॉलमार्ट पे दिखा रहा है, सर्किट आयरन वेबसाइट एवरीडे आयरन, ये हमें इसकी जो है वेबसाइट मिल गई है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसकी होम पेज पे आ गए, ठीक है। ये अब हमें इसकी जो है वेबसाइट मिल गई है, ठीक है। अब करना क्या है आप लोगों ने, हमने प्रोडक्ट निकाला, ठीक है। प्रोडक्ट जो था वो हमारे क्राइटेरियाज़ पे पूरा आ रहा था, ठीक है। हमने इसकी वेबसाइट ढूंढ ली। अब वेबसाइट ढूंढने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है आपने किसी तरीके से। ये अब हमारा आ रहा है कंटेक्टस। कंटेक्टस में वो पूछ रहा है, हम क्योंकि अमेरिका में काम कर रहे हैं, हम अमेरिका में आएंगे। ये अब हमारे पास फ़ोन नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि हम इस फ़ोन नंबर को कॉपी करेंगे, ठीक है। इस पे हम कॉल करेंगे और उनसे जो है, क्योंकि मुझे ब्रांड काफ़ी बड़ा लग रहा है तो मोस्ट लाइकली ये तो ख़ुद तो देगा नहीं आइटम्स, कोशिश हम फिर भी करेंगे। लेकिन जो हम एक बेस्ट अप्रोच कर सकते हैं वो ये है कि हम इस ब्रांड को कह सकते हैं कि आप हमें अपना डिस्ट्रीब्यूटर दे दें। जब वो हमें अपना डिस्ट्रीब्यूटर दे देगा तो हम फिर उसके साथ अकाउंट बना लेंगे। तो ये एक प्रोसीजर है जो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स निकालने के लिए, और हम इसको कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग थ्रू कीपा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। आप लोगों ने करना क्या है कि जितने फ़िल्टर्स हमने लगाए हैं इन सारों को आपने नोट डाउन करना है, ठीक है। एक एक फ़िल्टर आपने लिख लेना है अपने पास, और उसके बाद आपने इसकी कीपा के थ्रू प्रैक्टिस करनी है। और कोई भी क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो आप लोग कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमारा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान। तो उसमें भी आप आके आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।